बहन जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और सारे अधिकार भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे भी, संविधान को पूर्ण रूप से लागू भी करवाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पसंद बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। उससे उठेंगे तो फिर कहेंगे राहुल गांधी। मोदी के चेहरे को ब्रांड बनाया जाता है, कहते हैं कि मोदी ही बेहतर है। 3 बार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 4 बार की सबसे बड़े सूबे की मुखिया बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के लाइव सर्वे जनता के बीच में जारी है, उनसे जानेंगे क्या बहन मायावती बन नहीं सकती? क्या उनके नामों पर मेन स्ट्रीम मीडिया देश में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? डर है क्या कि 85% हुकूमत में आ गया तो फिर लंका लगेगी सबकी? बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से ब्रांडिंग किया जाता है कि मोदी 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 मोदी, आप 3 बार, आपसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बहन मायावती सुशासन करके दिखाया, अपराध को घुटने पर लाकर दिखाया, 108 लाकर दिखाया, महामाया आवास लेकर आया, जो आज आप घर का ढिढोरा पीटे आपसे पहले घर देके दिखाया 2007 में। क्या प्रधानमंत्री नहीं हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती है? बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, 2024 में ही बनेंगी बहन जी प्रधानमंत्री, और बहुजन समाज सारा इकट्ठा होगा और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। डर क्या है? उनके नाम से, चर्चा से क्यों डरती है मीडिया? देखो, चर्चा से डरती है क्योंकि तीसरा जो संगठन है वो भी तो ऐसे ही, एक सापनाथ है एक नागनाथ है। बिल्कुल, देश ने सापनाथ नागनाथ को देखा, कभी सापनाथ आते कभी नागनाथ आते हैं, लेकिन जब सुशासन को लाने वाले की बात होती है, पिछड़े समाज की एक बेटी है, दलित समाज की बेटी है, उसकी चर्चा मुंह बंद हो जाता है, जुबान बंद हो जाती है। इसीलिए बहुजन समाज आज पीछे है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटी आए, सत्ता में आए और वो जो है शासक बने और घर परिवार अपने को आगे बढ़ाए। लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ये हमेशा दोनों ही पार्टियों को ही दिखाएंगे, या तो कांग्रेस या बीजेपी, और इन दोनों ने बहुजन समाज का सत्यानाश कर दिया है। इसके पीछे जो है आरएसएस है और बाकी कोई नहीं है। चलिए, मैं 2022 में सबको पक्का मकान, हालांकि वो चरितार्थ नहीं हुआ। बहन मायावती 2007 से 12 की जो सत्ता की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, महामाया आवास तो उन्होंने भी दिया, मुख्यमंत्री तो 4 बार की वो भी रही, दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, महिला हैं, उनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं थी कि 24 में प्रधानमंत्री हो सकती है? क्यों बार बार मोदी की ही ब्रांडिंग होती है? ये मीडिया की कमी है। मीडिया उन्हीं की ब्रांडिंग कर रहा है और इधर की तो कोई बात ही नहीं करता मीडिया, इसलिए ये बात हो रही। मायावती ने मतलब उस समय भी आवाज़ दिए थे, बहुत अच्छे मतलब दिए थे, और ये आज तक तो जो आवाज़ की ढिढोरा पीट रहे हैं किसी को मिला ही नहीं। आधे आदमियों के न उनको मिलता है जो पैसे देते हैं, और जो नहीं पैसे देते उनको आवाज़ नहीं मिलता। ये हकीकत है। बेटियों की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस समय में साइकिल दिया, शिक्षा के लिए पैसे दिए, अल्पसंख्यकों को दिया, तमाम सुविधाएं दी। तो हमें सवाल एक ही उठता है कि एक ही नाम के पीछे सब रोते हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे कोई बात क्यों नहीं करते जो पिछले समाज से आती है? इसलिए कि डर है इनको कि अगर उसकी बात करेंगे, या एक चीज़ और मेरे माइंड में आती है कि मायावती के पीछे भी ईडी वगैरह तो सारे लगा रखे हैं, और अगर वो ज़्यादा मुखर होके आएंगी तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो और नेताओं के साथ हो रही है। एक सवाल दलित समाज से ही मेरा पूरा है, अगर हम कहें तो 85% समाज से है। अगर 85% की आबादी की लड़ाई जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम ने लड़ा, उस मूवमेंट को बहन जी ने आगे बढ़ाया, तो जो तमाम चेहरे ये लड़े तो उनके ऊपर चर्चा ये समाज तो कर सकता है कि प्रधानमंत्री की हमारी पसंद हो सकती है कि नहीं? बहन मायावती हो सकती है कि नहीं पसंद? नहीं हो सकती हैं। अब उसके साथ साथ ये जो चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा तो ये मीडिया करता है, हम लोग तो आपस में विचार विमर्श कर ही नहीं रहे। अभी हमारे ये मानवर जी यही तो कह रहे थे कि भाई ये भीम आर्मी पार्टी, कम से कम भीम आर्मी कुछ काम तो आजकल जो जमीन पे भीम आर्मी काम कर रही है, भाई मायावती जी ने किया था, लेकिन अब जो है अब भीम आर्मी जमीन पे कार्य दौर होता है। सुनिएगा, लाठी उन्होंने जब खाना था खाई, जेल जाना था गई, हर चीज़ का एक उम्र होता है। यंग ब्लड है इस समय चंद्रशेखर रावण, कोई डाउट नहीं है, उन्होंने बढ़िया वो इस समय लड़ाई लड़ रहे, लेकिन सबको मिलकर अपना मुखिया तो कम से कम एक बहन मायावती को बनाना तो चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब ये तो उनको भी सोचना है। बिल्कुल, हाँ, दोनों तरफ से सोचना। अगर दोनों तरफ नहीं सोचते हैं तो हम लोग ऐसे ही पीटते रहेंगे और एक दिन संविधान अब खत्म हो जाएगा। ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। बहन मायावती, चंद्रशेखर रावण एक मंच पर आने चाहिए, तभी शायद बेहतर होगा। ऐसी उम्मीद हम भी कर रहे हैं, और बहन जी से हमारी गुजारिश है, अहंकार को छोड़ के इन दोनों बच्चों को बराबर सम्मान दे, आकाश आनंद को भी और चंद्रशेखर को। उसके बाद प्रधानमंत्री की पसंद बनेंगी। प्रधानमंत्री की पसंद बनेगी नहीं, बना देंगे भाई साहब, में वो ताकत है, चंद्रशेखर में ताकत है,
बहन जी मुख्यमंत्री बना देंगे, साथ तो लेकर लड़ेंगे साथ में, बनाएंगे, सत्ता को हाथों में लेंगे। आऊंगा आपके पास सवालों को लेकर के। आज दिल्ली में भी जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए हैं। बार बार फिर से देखिए 24 सर पे चुनाव है, सवाल एक ही उठा कि प्रधानमंत्री कौन। ब्रांडिंग फिर से शुरू हो गई है कि मोदी नहीं तो राहुल। क्यों मोदी और राहुल? बीच का धड़ा एक जो है सबसे सुशासन जिन्हें चलाकर दिखा, बहन मायावती पे चर्चा क्यों नहीं? मैं सबसे पहले इस रैली के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ आप रामलीला मैदान पहुँचे हो, महारैली के अंदर में, ये रैली आज नहीं कई सालों से हो रही है। आरक्षण बचाओ रैली, संविधान बचाओ रैली, हो सकता है थोड़े थोड़े नाम इस स्लोगन चेंज होते होंगे। प्राइवेटेशन है ना, मोटरवे की है लगभग। पहले यही सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी में सरकार में सांसद होते थे उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से उदित राज जी, तब यही भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि नहीं, ये तो मोदी जी के शासन में कहना में सांसद है, तो इसलिए जनता यहाँ पहुँची है। मैं उत्तर दे रहा हूँ शब्दों में आपका। आज सांसद नहीं है वो, 4-5 साल लगभग पूरे हो गए हैं, आज तो सांसद नहीं है ना, तो फिर भी ये जनता कहाँ से आई? तो पहला जवाब तो मेरा उस सरकार को है कि आप देख लीजिए, उदित राज को हल्के में ना ले सरकार, क्यों? उदित राज एक वो आदमी है, आप देखिए तमाम जिले और राज्यों से अलग अलग थी, आदमी के शकल से पता लगा था कौन कहाँ से आया है, बताने की आवश्यकता नहीं है, चेहरे से पता लगा था कौन आदमी किस राज्य से आ रहा है। तो ये वो भूखी प्यासा भी में आ रहा था। कम से कम 500 लोग बेचारे ट्रेन में 7 बजे से बैठे हुए हैं स्टेशन पे। अभी मैं उनको जस्ट पैदल पैदल लेके आया हूँ। इसी क्या नाम है, मोदी जी की रैली थी, युवा संकल्प रैली, माननीय मोदी जी की। युवा तो थे नहीं बेचारे, युवा संकल्प रैली का नाम रखा था, बुजुर्ग ज़्यादा थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उदित राज जी आज दलितों के बहुत बड़े मसीहा हैं और दलितों के बहुत बड़े, चाहे आप नेता समझ लो उनको, मैं उनको बहुत मानता हूँ और ये पूरे दलित समाज के लोग मानते हैं। अब आती है बात राजनीति की कि आपने बोला 24 में कौन आएगा। मोदी जी को 2014 से पहले कौन जानता था? मुझे बताओ, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने खुद वाराणसी जाके उनके लिए कैंपेन करी है, मोदी जी के लिए। क्यों? कि चलो हमने सोचा यार देश के लिए कोई नया कोई बंदा आया है कि कोई नहीं, देश का ऑप्शन भी फिर वही तो सवाल उठा के ऑप्शन आएंगे कि नहीं? बहन बता रहा हूँ भैया, आज वही मनीष कनौजिया बता रहा। अभी मैं वाराणसी से आया हूँ, 20 दिन हो गए मेरे को आए हुए दिल्ली। मैं 2 बार वाराणसी का दौरा कर लिया। मेरे जो 4850 समथिंग कुछ बंदे थे मेरे, जो लोग समाज के थे, आज वही दोबारा समाजवादी पार्टी में चले गए, जिनको मैं भारतीय जनता पार्टी में लाया था। मैं खुद बोल रहा हूँ रिकॉर्ड, जो लास्ट टाइम 14 में लाया था, आज वही समाजवादी पार्टी में चले गए, कुछ बीएसपी में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि मोदी जी की आते हैं योजना पे बात। जैसे कोई भी कार्य होता है तो आदमी सरपंच को पकड़ता है, ना कि मोदी को पकड़ेगा जाके कोई काम नहीं हुआ तो, चाहे भले देश का प्रधानमंत्री हो। आज मैं आपको बताता हूँ, वाराणसी के अंदर में इतनी तमाम तरह की समस्या, चाहे एमएसएमई लोन हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे कोई भी लोन हो, आज जो व्यापारियों के लिए जो योजना बनाई है उन व्यापारियों को लोन नहीं मिल रहा। वही देखिए, सवाल वही उठ रहा है कि रोजगार को लेकर के दिक्कत पर हल्ला मचा रहे हैं। हमने मकान बांट दिए। एक गांव की आबादी ग्राम सभा की 4500 समथिंग होती है, एक प्रधान होता है उसमें। कितने लोग गरीब होते होंगे गाँव के अंदर में? 100, 200, 300 मैंने मान लिया। लेकिन आपका मैनिफेस्टो में ये था कि जिसकी झोपड़ी होगी उसको हम मकान देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ माननीय वर्जी, तो 200 लोग थे, आपने 80 मकान दिए आज तक। 80 मकान नहीं। एक मिनट जरा, एक मिनट थोड़ा आगे आजे मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से आपने कहा आवास को लेकर के, आवास की योजना, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान की सरकारें ढिढोरा पीटती है कि हर घर हमने आवास दिया है, हालांकि वादे तो थे कि 22 करोड़। बहन जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और सारे अधिकार भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे भी, संविधान को पूर्ण रूप से लागू भी करवाएंगे। ये ताकत है भाई में।